पी स्क्वायर फैमिली में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आपको ट्रिगो का बेसिक्स पिछले चैप्टर में पढ़ा दिया गया है, आज हम सीखेंगे हाउ टू मेक ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूलाज। ठीक है, ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूले काफी बच्चे भूल जाते हैं, काफी कंफ्यूजिंग होते हैं, तो उनको अगर हम भूल गए तो बनाना कैसे सीखेंगे ये आज हम इस वीडियो के माध्यम से जानेंगे। ठीक है, तो आज जो हम पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे हाउ टू मेक ट्रिगो फॉर्मूला। ठीक है बच्चों, अब मैं आपको बताता हूं कि सिर्फ 4 फॉर्मूले आपको लर्न करने की जरूरत है, सिर्फ 4। उसके बाद सारे फॉर्मूले आप खुद से क्या कर सकते हैं, बना सकते हैं। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं फॉर्मूला। ठीक, अब वो 4 फॉर्मूले कौन से हैं उसको समझ लेना ध्यान से। ठीक है, देखो सभी बच्चों को पता होगा साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला क्या होता है। साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। ठीक है बच्चों, बिल्कुल सही। अगर मैं आपसे पूछूं साइन ए माइनस बी का फॉर्मूला, तो सभी बच्चे बोलेंगे सर साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी। इज इट क्लियर? ठीक है, नेक्स्ट अगर मैं बात करूं आप लोगों से कॉस ए माइनस बी की, या कॉस ए प्लस बी कर लो पहले, कोई दिक्कत नहीं। तो इसका फॉर्मूला बच्चे बोलेंगे कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी। नेक्स्ट कॉस ए माइनस बी इज इक्वल्स टू कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी। अब देखो एक बात ध्यान से समझ लो, इन चारों फॉर्मूलों को बहुत ध्यान से समझ लेना। इसी से तुम्हारी पूरी की पूरी ए टू जेड ट्रिग्नोमेट्री के जितने भी फॉर्मूले हैं सब इन्हीं से हो जाए। जिनमें भी तुम्हें कंफ्यूजन रहता है वो सारे के सारे यहीं से होंगे। एक भी फॉर्मूला तुमको रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, और इंटरेस्ट लोगे जब तुम्हें पता चलेगा कि ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूले बन कैसे रहे, तो तुम्हारा इंटरेस्ट भी आएगा। ठीक है, अब देखो समझो, मेन तुम्हारी कहानी अब स्टार्ट होती है। ट्रिग्नोमेट्री जो ये हेडिंग डाली है ना, उसका काम अब स्टार्ट होता है। देखो ध्यान से समझो, मैंने तुमसे फॉर्मूला पूछा कि बच्चे मुझे फॉर्मूला तुम बता दो 2 साइन ए साइन बी। मैंने तुमसे पूछा मुझे बता दो 2 साइन ए साइन बी। तो तुम कहोगे कि सर मुझे साइन ए साइन बी इन फॉर्मूले में कहां दिख रहा है। तो तुम कहोगे कि सर साइन ए साइन बी यहां दिख रहा है, साइन ए साइन बी यहां दिख रहा है। तो यहां से तुम्हारा दिमाग चलना स्टार्ट होना चाहिए कि सर अगर मुझे साइन ए साइन बी 2 साइन ए साइन बी का फॉर्मूला चाहिए, तो मतलब मेरे पास 2 इक्वेशन है। अगर मैं इस इक्वेशन से इस इक्वेशन को सब्सट्रैक्ट कर दूं तो साइन चेंज होके ये माइनस प्लस में हो जाएगा, और ऐड कर दूंगा, सब्ट्रैक्ट कर दूंगा, तो उसके बाद क्या होगा, तुम्हारा 2 साइन ए साइन बी बन जाएगा। सबसे पहले तुम्हें जब ये फॉर्मूला कभी भी जरूरत हो तो तुम्हारे माइंड में ये चीज क्लिक करनी चाहिए। उसके बाद तुम बनाना कैसे सीखोगे समझना। मैंने क्या कहा कि इस इक्वेशन से इस इक्वेशन को क्या कर दो, माइनस कर दो। तो तुम कहोगे सर माइनस करते हैं तो साइन क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है। ठीक है, तो होगा क्या, ये लिखा है प्लस का, ये लिखा है माइनस का, कैंसिल। ठीक है, तो इधर क्या हो गया, देखो साइन ए साइन बी प्लस का साइन ए साइन बी, तो तुम कहोगे ये हो गया सर 2 साइन ए साइन बी। ठीक है, और ये क्या हो गया फॉर्मूला, कॉस ए माइनस बी माइनस कॉस ए प्लस। तो ये तुम्हारा एक फॉर्मूला तैयार हो। ठीक है, अब तुम चाहो तो इसको याद कर सकते हो कि 2 साइन ए साइन बी इज इक्वल टू हो गया कॉस ए माइनस बी माइनस का कॉस ए प्लस बी। ठीक है, अब इसी की जगह मैं तुमसे फॉर्मूला पूछूं 2 कॉस ए कॉस बी बता दो, 2 कॉस ए कॉस बी। तो तुम समझना कॉस ए कॉस बी कहां मिल रहा, कॉस ए कॉस बी यहां मिल रहा तुम्हें। तो तुम फिर से ध्यान से देखो, समझो, ये नोट कर लेना, समझ लेना, प्रैक्टिस कर लेना। इसको मैं रफ करता हूं
क्योंकि मुझे कई फॉर्मूले समझाने हैं। ठीक, देखो अब देखो तुम्हें क्या चाहिए, cos A cos B चाहिए। तो तुमने कहा कि सर ये है cos A cos B, ये है cos A cos B। तुमने कहा कि अगर मैं दोनों इक्वेशन को एज इट इज ऐड कर दूं तो तुम्हारा क्या होगा, ये जो लिखा है वही ये लिखा है, यहाँ ये प्लस का यहाँ माइनस का अपोजिट साइन है, कैंसिल हो जाएगा और तुम्हें मिल क्या जाएगा 2 cos A cos B। तो बस कुछ नहीं करना है, मान लो तुम ये इक्वेशन और ये इक्वेशन को ऐड कर दो, ऐड करोगे तो क्या होगा, ये चीज कैंसिल हो जाएगी। तो क्या क्या ये तुम्हारा 2 cos A cos B, फॉर्मूला क्या होगा भाई, हमने प्लस किया तो साइन चेंज नहीं होगा। तो ये हो गया तुम्हारा cos A प्लस B प्लस में cos A माइनस B, ये तुम्हारा फॉर्मूला हो गया किसका, 2 cos A cos B का फॉर्मूला तैयार। तो इस तरह से तुम्हें फॉर्मूला बनाने इस चीज का ध्यान रखना है। ठीक है, अगर हम फॉर्मूले, ये फॉर्मूले हम ज्यादा भूल जाते हैं, ठीक है, तो इनमें ध्यान रखना। अब नेक्स्ट देखो, समझो, नोट करते रहना कॉपी में, ठीक है, क्योंकि बोर्ड में इतनी जगह नहीं है कि सारी चीजें एक साथ आ जाए। देखो अब मैंने तुमसे पूछा कि तुम मुझे फॉर्मूला बता दो 2 sin A cos B, 2 sin A cos B। तुमने कहा सर sin A cos B चाहिए, sin A cos B, sin A cos B, ये इक्वेशन फर्स्ट, ये इक्वेशन सेकंड, इनको जोड़ देंगे तो मिल जाएगा 2 sin A cos B। तुमने कहा सर इस इक्वेशन में इस इक्वेशन को ऐड कर दीजिए, मैंने कहा ठीक है, ऐड करेंगे तो अपोजिट साइन कैंसिल हो जाएगा। तो sin A cos B, sin A cos B ऐड होगा तो 2 sin A cos B। तो इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, देखना ध्यान से, sin A प्लस B प्लस में sin A माइनस B। इतनी बात समझ में आ गई, नोट कर लेना सभी, ठीक है। अब जैसे मैंने तुमसे पूछा 2 cos A sin B बता दो, तो अब सभी बच्चों का जवाब आएगा सर cos A sin B, cos A sin B, cos A sin B। तो हम क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट कर देंगे इस इक्वेशन से, इस इक्वेशन को क्या कर देंगे, सब्ट्रैक्ट कर देंगे। सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या होगा, साइन क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। समझ में आया, सब्ट्रैक्ट करेंगे तो साइन क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। साइन चेंज होने से क्या होगा, देखो ये चीज कैंसिल हो जाएगी, ये चीज प्लस की और ये चीज प्लस की, तो ये ऐड हो जाएगी। तो तुम्हारा बन गया 2 cos A sin B। तो ये भी सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, तो ध्यान से देखना, साइन A प्लस B और माइनस का साइन A माइनस B। इसमें किसी बच्चे को कोई दिक्कत है, बता दो, किसी भी बच्चे को कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो ये था तुम्हारा, ये जो 4 फॉर्मूले होते हैं जो तुम्हें कठिन लगते हैं, 2 sin A cos B, 2 cos A cos B, 2 cos A sin B, 2 sin A sin B। तो इनके फॉर्मूले तुमने एकदम बेसिक से तैयार कर लिए, लेकिन इन चारों पे तुम्हारी अच्छी पकड़ होनी चाहिए, ठीक है, इस बातों का ध्यान रखना, ठीक है। तो अब बढ़ते हैं आगे, ठीक है, इतनी बात तुमको समझ में आ गई, तो अब हम बढ़ते हैं आगे। ये इतने फॉर्मूले तुमने जान लिए, ठीक। अब देखो, अब मैंने तुमसे पूछा कि मुझे तुम बता दो tan A प्लस बी का फॉर्मूला, tan A प्लस बी का फॉर्मूला। sin A प्लस बी का जान लिए, cos A प्लस बी का जान लिए, अब tan A प्लस बी का। पिछली वीडियो में मैंने तुमको बताया था कि जो tan थीटा होता है वो इक्वल्स टू होता है sin थीटा अपॉन में cos थीटा। मतलब क्या है कि tan के साथ जो एंगल है वही sin के साथ, cos के साथ और डिवाइड में। बस तुम इसी चीज को यहाँ इंप्लाई करना, इसका फॉर्मूला तुम्हें पता चल जाएगा। देखो कैसे है, सबसे पहले लिख दो कि ये जो वैल्यू होगी वो कुछ नहीं होगी, तो sin A प्लस बी अपॉन में cos A प्लस बी होगी। मैंने कहा बिल्कुल ठीक है भाई। sin A प्लस बी का फॉर्मूला क्या है, तुमने कहा कि सर sin A प्लस बी का फॉर्मूला है sin A cos B प्लस में cos A sin B। ठीक है भाई। मैंने तुमसे कहा कि cos A माइनस बी का, तो तुमने कहा कि सर cos A प्लस बी का फॉर्मूला होगा cos A cos B माइनस sin A sin B। बिल्कुल ठीक है। अब समझना इस बात को, अगर मैं तुमसे ये बोलूं कि देखो tan चाहिए, tan से tan कब बनता है, अभी मैंने बताया sin के नीचे cos से डिवाइड दे दिया, sin के नीचे cos से डिवाइड। तो मैं तुम्हें यही समझाना चाह रहा हूं कि ये tan कब बनेगा,
जब कॉस ए से डिवाइड हो जाए और कॉस बी से डिवाइड हो जाए। तो अब तुम्हारी अपनी मर्जी तो है नहीं, केवल डिनोमिनेटर में तुम डिवाइड कर दो, न्यूमरेटर में ना करो। तो मैं यहाँ तुम्हें बोलता हूँ कि डिवाइडेड बाय कॉस ए इंटू कॉस बी इन न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर, अंश एवं हर में डिवाइड कर दो। तो देखो पहले तो जो लिखा है उसको लिख दो, साइन ए कॉस बी को डिवाइड करना है, मैंने तुम्हें किससे बताया, कॉस ए कॉस बी से, प्लस कॉस ए साइन बी को डिवाइड कर दो कॉस ए कॉस बी से, होल अपॉन कॉस ए कॉस बी को डिवाइड कर दो कॉस ए कॉस बी से, माइनस साइन ए साइन बी को डिवाइड कर दो कॉस ए कॉस बी से। अब तुम यहां पर नोटिस करना, देखो कॉस बी से कॉस बी कैंसिल, कॉस ए से कॉस ए कैंसिल, ये पूरा कैंसिल, यहां साइन अपॉन कॉस, यहां कुछ कैंसिल है। तो देखो ये हो क्या समझना, साइन ए अपॉन कॉस ए क्या होगा, टेन ए, प्लस साइन बी अपॉन कॉस बी क्या हो जाएगा, टेन बी अपॉन में, ये हो गया तुम्हारा पूरा कैंसिल होके वन, माइनस साइन ए अपॉन कॉस टेन ए, साइन बी अपॉन कॉस बी टेन बी। तो ये फॉर्मूला तुम्हारा तैयार हो गया टेन ए प्लस बी का। इसको मैं लिख देता हूं, 1% भी रटने की जरूरत नहीं है, समझ लोगे तो जिंदगी भर के लिए तुम्हें याद हो जाएगा सारी चीज, फिर डर नहीं लगेगा कभी, किसी भी मौके पे तुम्हें डर नहीं लगेगा कि यार ट्रिगो के फॉर्मूले हम भूल गए। ठीक है, एक बार पढ़ो, अच्छे से पढ़ो। सेम इसी तरह तुमको टेन ए माइनस बी का निकालना है, वहां क्या हो जाएगा, साइन ए माइनस बी अपॉन में कॉस ए माइनस बी। ठीक है, उस तरह से पूरा कर लेना। ठीक है, उम्मीद है सबको समझ में आ रही होगी। वीडियो देख लो, नोट करो, प्रैक्टिस करो, तब ज्यादा क्लियर होगा कि कैसे फॉर्मूला बन रहा है। ठीक है, मैं आगे बढ़ता हूं। अब समझना, जैसे तुमने देखा है साइन 2a, क्या सुना है तुमने, साइन 2a, साइन 2a। अब इसका फॉर्मूला कैसे निकालें, इसका फॉर्मूला कैसे निकालें, एग्जाम में भूल गए मान लो, ये भी तुमको याद है कि सर इसके दो फॉर्मूले होते हैं। तो देखो क्या करना, कुछ नहीं करना, समझना एक बात को, बेसिकली ए और बी ये क्या है, एंगल है। देखो अगर मैं तुमसे बोल दूं इफ ए इज इक्वल टू बी, मैंने क्या बोल दिया तुमसे, ए इक्वल टू बी, या तुम बोल सकते हो कि ए इक्वल टू बी या बी इक्वल टू ए। ठीक है, देखना अब मैं कहता हूं कि साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला तुम्हें याद है, साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला तुम्हें याद है, बोल दो बच्चों, सारे बच्चे बोलेंगे। ठीक है, क्या होगा, साइन ए, वेरी गुड, कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, बहुत अच्छे। अब देखो ध्यान से समझना। ठीक है, मैंने क्या बोला है कि जो बी है वो हो चुका है ए, तो तुम बस जहां जहां बी दिख रहा है वहां वहां ए लिख दो। जहां जहां बी दिखे वहां वहां तुम ए लिख दो। ठीक है, तो अब ये तुम्हारा हो क्या जाएगा, ए प्लस ए क्या होता है सर, ए प्लस ए होता है साइन 2a इज इक्वल टू, ठीक है, आधे रास्ते तक हम पहुंचे। अब देखो ये क्या लिखा है, साइन ए कॉस ए, मतलब अगर मैं इसको थोड़ी देर के लिए बोल दूं एक्स, इस पूरे को थोड़ी देर के लिए बोल दूं एक्स, तो सर मल्टीप्लाई में 3 इंटू 2 भी वही होता है 6 और 2 इंटू 3 भी वही होता है 6। तो ये भी सेम लिखा हुआ है, अगर ये x है तो ये भी x है, तो x प्लस एक्स कितना होता है 2x। तो इसी तरह से ये साइन ए कॉस ए और साइन ए कॉस ए, तो क्या हो जाएगा 2 साइन ए कॉस ए, यही फॉर्मूला तुमने याद करा है, साइन 2a का यही फॉर्मूला तुमने याद करा है कि साइन 2a इज इक्वल टू 2 साइन ए कॉस ए। कितने आराम से प्रूव हो गया, अब तुम इस चीज को समझ रहे हो कि सर इन 4 फॉर्मूलोज का बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंस है बाकी फॉर्मूले में बनाने में। अब बात आती है कि सर साइन 2a का एक और फॉर्मूला होता है, अब वहां तक कैसे पहुंचे समझना है, ये ध्यान से समझना। तुमने कहा कि सर हम यहां से कहां तक पहुंच गए, हम पहुंच गए 2 साइन ए कॉस ए तक पहुंच गए। ठीक है,
मैंने यहां पर तुमसे एक बात कही, मैं तुमसे कहता हूं कि तुम कर दो डिवाइडेड बाय कॉस ए एंड मल्टीप्लाई बाय कॉस ए इन न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर, मतलब अंश एवं हर में। तो सर ये क्या लिखा है, ये तुम समझो बात को। मैंने ये कहा है कि जो कुछ तुम्हारा लिखा हुआ है लिख दो। मैंने कहा कुछ नहीं करो, कॉस ए का मल्टीप्लाई कर दो और कॉस ए से डिवाइड भी दे दो, तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तुम समझो, देखो इससे ये कैंसिल हो गया, जो था ऐसा ही है, ठीक है। पर इससे हमें कुछ हेल्प मिलेगी, देखना कैसे फॉर्मूले बनाए जाते समझना। अगर मैं इसको एक साथ पढ़ूं, इसको मैं एक साथ पढ़ूं, वही मल्टीप्लाई में है, बिल्कुल हो सकता है। तो तुम कहोगे कि सर ठीक है, ये बात बिल्कुल आपकी सही है, तो इसको आप ये भी लिख सकते हैं 2tan a लिख सकते हैं। मैंने कहा चलो भाई बिल्कुल सही। फिर तुमने कहा कि सर cos a इंटू cos a, इसको लिख सकते हैं cos स्क्वायर a, ठीक है। अच्छा एक बात बताओ, मैंने तुम्हें क्या लिखवाया है समझना। मैंने तुम्हें ये भी बात बताई है कि cos a इज इक्वल टू होता है 1/sec a, ठीक। तो अगर मैं दोनों तरफ स्क्वायर कर दूं तो cos स्क्वायर a बराबर हो जाएगा 1/sec स्क्वायर। इसमें भी किसी बच्चे को दिक्कत नहीं है, ठीक है। अगर ये तुम्हें दिख ना रहा हो तो मैं इधर लिख दूं, पर आ रहा होगा, ठीक है, समझना। और मैं बोल रहा हूं उससे ज्यादा समझो। तो देखो तुम समझ गए कि सर इसको ये लिख सकते हैं, ये वाली वैल्यू। तो मैंने कहा कि ये जो लिखा है तुम्हारा 2tan a अपॉन में, इसको लिख सकते हैं sec स्क्वायर, ठीक है। अभी सारी चीजें ध्यान से इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि पहली बार है, तुम समझो, ठीक है। एक बार तुम्हारा जब दिमाग खुल जाएगा उसके बाद तुम भी जल्दी जल्दी करने लगोगे। अब तुम्हें मैंने एक चीज बताई थी कि बेटा 1+tan स्क्वायर a इज इक्वल टू होता है sec स्क्वायर। तो तुम कहोगे सर sec स्क्वायर a की जगह हम क्या लिख सकते हैं 1+tan स्क्वायर। तो ये हो गया तुम्हारा 2tan a अपॉन में 1+tan स्क्वायर। यही फॉर्मूला तुमने पढ़ा है sin 2a का दूसरा। उम्मीद है सब कुछ एक एक चीज समझ में आई होगी, ठीक है। तो तुम्हारा sin 2a का एक फॉर्मूला यहाँ तैयार हो गया और एक फॉर्मूला यहाँ तैयार हो गया। नोट कर लो अच्छे से, समझ लो, स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लो। चलो नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। सर sin 2a तो हो गया, अब आते हैं cos 2a पर, समझो। मैंने वही बात तुमसे कही कि अगर b हो गया a के इक्वल, इफ b इज टू a। अब हमें फॉर्मूला किसका ध्यान रखना है, तो हमें फॉर्मूला cos 2a का, cos 2a हमें इस पर कंसंट्रेट करना है। समझो बात को, ध्यान समझना, थोड़ा सा समझने की कोशिश करो। देखो जैसे ये फॉर्मूला देखो, तुमने कहा कि सर cos a प्लस बी, cos a प्लस बी। मैं धीमे धीमे समझा रहा हूं ताकि तुमको एक एक चीज क्लियर हो जाए, ठीक है। जब क्वेश्चन कराऊंगा ना तो तुम कहोगे कि सर ये तो हवा में सॉल्व हो गया। उसके लिए इस बेसिक्स पर पकड़ बनाना, इत्मीनान से वीडियो को देखना, समझना, एक एक चीज को समझना और अपना दिमाग भी दौड़ाना, ठीक है। क्योंकि जब क्वेश्चंस कराऊंगा ना तो तुम्हें पता नहीं चलेगा कि किस फॉर्मूले का यूज कैसे कहां से हो गया, ठीक है। cos a प्लस बी का फॉर्मूला तुमने बोला सर ये तो आप याद करा चुके हैं कि cos a cos b माइनस में sin a sin b। और अगर b इक्वल टू a हो गया, इट मींस जहां जहां b दिख रहा वहां वहां तो a लिख देंगे। तो मैंने कहा ठीक है, ये है cos a प्लस a इज इक्वल टू cos a sin a इंटू। तो तुम ध्यान से देखोगे तो सर ये क्या हो गया, तो सर ये हो गया cos 2a और ये क्या हो गया cos स्क्वायर है। क्या हो गया बच्चों, cos स्क्वायर है और माइनस में sin स्क्वायर है। ये तुम्हारा फॉर्मूला था। बताओ नहीं समझ में आया? सर बिल्कुल समझ में आया, ठीक। अब इस फॉर्मूले से समझना मैं तुम्हें क्या समझाना चाह रहा हूं। ये तो एक फॉर्मूला हो गया, यहां मैं कुछ बात लिख रहा हूं, समझना। तुमने पढ़ा होगा cos 2a के 4 फॉर्मूले होते हैं।
ठीक है। cos 2a का एक फॉर्मूला तुमने समझ लिया। अब cos 2a का दूसरा फॉर्मूला समझो। कब? जब तुम्हें cos 2a का फॉर्मूला सिर्फ साइन में जरूरत पड़े या जरूरत हो, तब ध्यान रखो क्या फॉर्मूला बनता। तुमने कहा कि सर cos 2a का फॉर्मूला हमें जरूरत किसमें है सर? साइन में जरूरत है, मतलब हमें cos नहीं चाहिए। तो साइन से cos का एक रिलेशन पढ़ाया है मैंने, तुम लोगों को बताया हुआ है कि साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इक्वल टू होता है 1। अब मैंने कहा मुझे यहां से cos नहीं चाहिए, cos की वैल्यू साइन में चाहिए। तो तुमने कहा कि सर cos स्क्वायर ए इक्वल टू हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। बिल्कुल सही बात है। तो बस कुछ नहीं करना, तुम cos स्क्वायर ए की जगह 1 माइनस साइन स्क्वायर लिख दो, 1 माइनस साइन स्क्वायर है, और एज इट इज जो आगे लिखा वो लिख दो। तो ये तुम्हारा फॉर्मूला तैयार हो गया, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर ए। ये तुम्हारा cos 2a का एक फॉर्मूला हो गया। जरा सी भी दिक्कत हो तो बताओ, ठीक है। अब एक और चीज बताना चाह रहा हूं। जब तुम्हें cos 2a का फॉर्मूला सिर्फ cos के फॉर्म में चाहिए हो, cos के फॉर्म में चाहिए, जरूरत तो समझो। तो यहीं से तुम क्या करोगे कि सर हमें cos की जगह साइन चाहिए या साइन की जगह cos चाहिए। तो अब आप एक काम करिए, साइन स्क्वायर किसके बराबर हो जाएगा? तुम कहोगे 1 माइनस, इधर लिखता हूं ताकि तुमको दिखे, साइन स्क्वायर ए हो जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए। ठीक है, बस यही चीज समझना है तुमको इसी फॉर्मूले में। अब तुम साइन स्क्वायर ए की जगह क्या लिख दोगे? 1 माइनस कॉस स्क्वायर है। तो तुम्हारा फॉर्मूला क्या हो जाएगा? cos 2a इज इक्वल्स टू कॉस स्क्वायर ए को एज इट इज लिखे रहने दो माइनस। अब जब भी यहां पर माइनस हो, यहां पर तुम्हें कोई भी बाइनोमियल टर्म लिखना हो, समझो बाइनोमियल टर्म, तो हमेशा क्या करो ब्रैकेट लगा दिया करो। ठीक है, तो तुम्हारा ये जो हो जाएगा क्या था? साइन स्क्वायर है तो ये हो जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर। ठीक है, अब इसको देख लो, कॉस स्क्वायर ए माइनस का 1 और माइनस माइनस प्लस हो गया, तुम्हारा ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर। तो यहां से तुम कह सकते हो कि सर यहां से एक फॉर्मूला तैयार हो गया मेरा, cos 2a इज इक्वल्स टू, देखो cos स्क्वायर ए प्लस cos स्क्वायर हो गया 2 cos स्क्वायर ए एंड माइनस का 1। तो तुमने कहा कि सर cos 2a का एक फॉर्मूला यहाँ तैयार, cos 2a का एक फॉर्मूला यहाँ तैयार, एंड cos 2a का एक फॉर्मूला यहाँ तैयार। सर हमने तो cos 2a का फॉर्मूला 10 में भी पढ़ा है। cos 2a का फॉर्मूला तुमने 10 में भी पढ़ा, तो मैंने मना तो नहीं किया, बिल्कुल पढ़ा है। चलो वहां तक भी पहुंचते हैं। अब इस चीज को समझो, इतना नोट कर लो सही से, फिर मैं उसको पूरा समझाता हूँ। देखो ये दो नोट कर लो, फिर यहीं समझाता हूँ। अगर कुछ भी ना समझ में आए तो तुम मुझे कमेंट के जरिए बताते रहना कि सर आपका इस मिनट या इस सेकंड पे ये चीज आपकी क्लियर नहीं हुई मुझे। ठीक है, या टेलीग्राम ग्रुप में तुम अपने डाउट भेज दिया करो। ठीक है, देखो अब मैंने क्या बोला तुमसे, cos 2a का फॉर्मूला 10 की फॉर्म में जरूरत हो। अब मान लो तुम एग्जाम में बोल रहे हो, एग्जाम में बहुत प्रेशर होता है भाई, समझ रहे हो। घर पे बैठकर लगाना, घर पे बैठकर प्रैक्टिस करना और एग्जाम में क्वेश्चन करना बहुत अंतर है, जमीन आसमान का फर्क है, समझ रहे हो। वहां पर आती हुई चीजें दिमाग में नहीं काम करती हैं। ठीक है, तो टाइम अगर बचता है तो हम उसको कोशिश करते हैं कि बेसिक से बिल्कुल कैसे बना दें। ठीक है, तो एक तरह से कह सकते हैं फॉर्मूले का एकदम बेसिक्स पार्ट पढ़ रहे हो। ठीक है, देखो तो इस फॉर्मूले तुम्हें ये याद हो चुका है। ठीक है, तुम इसको लिखो, cos 2a इज इक्वल्स टू में हो गया cos स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए। अब समझना, मैंने तुमको उस दिन बताया था कि कॉमन लेने का मतलब क्या होता है। अगर 4x प्लस मान लो 7 लिख दिया, मैंने कहा कॉमन,
अगर मुझे 4 कॉमन लेना तो तुम कहोगे सर आप कॉमन ले लीजिए। यहाँ पर क्या आता है, तो जो कुछ लिखा है जो कॉमन लिया उसे डिवाइड करते हैं, जो चीज़ बचती है ये आती है। यहाँ पर सर 7 लिखा है, कॉमन से डिवाइड किया, कुछ कटा नहीं तो ये आ गया। इसको बेसिकली जब तुम सॉल्व करोगे 4x ये हो जाएगा, मल्टीप्लाई 4 से 4 कट के ये बन जाएगा। ये दोनों चीज इक्वल है। अब समझना यहीं पर मैंने तुमसे कहा टेकिंग कॉमन कॉस स्क्वायर ए। कॉस स्क्वायर ए कॉमन लेने पर, क्यों कॉस स्क्वायर है, क्योंकि हमें 10 के फॉर्म में चाहिए तो साइन के नीचे कॉस तभी आएगा। समझ में आया? तो तुमने कहा सर ठीक है, आपने कहा कॉस स्क्वायर ए को कॉमन ले लो, तो एकदम खूबसूरती से तुमने कॉस स्क्वायर ए को क्या ले लिया, कॉमन। ठीक है, आगे बढ़े भाई। ये हो गया 1 माइनस ये क्या हो गया, साइन स्क्वायर ए अपॉन में कॉस स्क्वायर ए। वेरी गुड मेरे बच्चों। अब समझना ध्यान से देखो, ये हो गया कॉस स्क्वायर है, ये 1 है। तो तुम क्या, ये एक बात बताओ, कॉस स्क्वायर है 1, साइन अपॉन कॉस क्या होता है 10, और स्क्वायर हो गया तो 10 स्क्वायर हो जाएगा। वेरी गुड, ठीक है। अब देखो, जैसा कि आप लोग को बताया था मैंने कि कॉस ए इज इक्वल टू होता है 1 अपॉन में सेक ए। ठीक है, ये चीज मैंने तुम सभी को समझाया था। तो सभी बच्चों को बताएं कि अगर cos a इक्वल टू 1 अपॉन सेक है तो cos स्क्वायर a इक्वल टू 1 अपॉन सेक स्क्वायर हो जाएगा। बस इसी चीज का ध्यान रख के क्या हम इस स्टेप को cos स्क्वायर a को लिख सकते हैं 1 अपॉन में सेक स्क्वायर, और ये एज इट इज लिखा रहेगा 1 माइनस टेन स्क्वायर। अब इस 1 माइनस टेन स्क्वायर का मल्टीप्लाई 1 में करोगे तो वो तो ऐसे ही आ जाएगा। अब इस सेक स्क्वायर को समझना, मैंने तुम लोग को बताया है कि 1 प्लस टेन स्क्वायर ए इज इक्वल टू होता है सेक स्क्वायर। तो इस सेक स्क्वायर ए की जगह हम लोग लिख सकते हैं 1 प्लस टेन स्क्वायर। बस ये है तुम्हारा cos 2a का चौथा फॉर्मूला। तो इस तरह से तुम फॉर्मूले अगर भूल जाना तो इनकी इतनी प्रैक्टिस करना कि तुम्हें बनाना आ जाए, और जल्दी फास्टली पेपर में अगर भूल जाए तो जल्दी बना सको। इसके आगे के फॉर्मूले जैसे हो गए साइन सी प्लस साइन डी, साइन 3a, टेन 3a, कॉस 3a, इसके फॉर्मूले बनाना हम नेक्स्ट वीडियो में सीखेंगे। इस वीडियो को हम यहीं पर समाप्त करते हैं। आप लोग प्रैक्टिस करिए, चीज़ों को समझिए किस तरह से चीज़ें बन रही हैं, जिससे आपका दिमाग खुलेगा और आपका मैथ में इंटरेस्ट डेवलप होगा। ठीक है।